रामू के तीन शरारती बेटे। एक गांव में रामू नाम का एक बहुत ही सीधा सादा किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था, लेकिन उसके तीन बहुत ही शरारती बेटे थे। उनकी शरारतों से पूरा गांव परेशान था और आए दिन रामू किसान के पास उसके बेटों की शिकायतें आती थी। उसका एक बेटा बिट्टू खाने पीने का बहुत ही शौकीन था, जिसकी वजह से वह गांव की किसी भी शादी में बिना बुलावे चला जाता और हलवाई के बर्तन खाली करके ही निकलता। दूसरे बेटे चिंटू को तो बस चीहें चुराने का शौक था। पोसियों की मुर्गी, किसी के घर से सब्जियां, किसी का पर्स, किसी की चैन उठा लाता। तीसरा बेटा पिंटू बहुत ही नटखट था। वह राह चलते लोगों को डराता, कभी उनको गिरा देता, कभी उनका मजाक उड़ाता। इस तरह गांव के लोग हमेशा रामू के परिवार से दूर रहना पसंद करते थे। रामू यह बात जानता था, इसलिए अपने बेटों को बहुत समझाता, पर वे उसकी बात नहीं मानते। एक दिन रामू ने तीनों बेटों को सबक सिखाने का निश्चय किया और बीमारी का झूठा नाटक करते हुए अपने बेटों से कहा कि अब मैं बहुत बीमार हूं और काम नहीं कर पाऊंगा, और मैंने अगर काम नहीं किया तो हमारे घर का पालन पोषण कैसे होगा। यह सब सुनकर तीनों बेटों ने कमाने का सोचा। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि हम क्या काम करें। पिता उनको सुधारना चाहते थे। उन्होंने अपने पहले बेटे बिट्टू को हलवाई का काम करके पैसे कमाने को कहा। दूसरे बेटे चिंटू को एक हवेली की रखवाली करने का काम बताया और तीसरे बेटे पिंटू को राहगीरों को दुकान लगाकर सामान बेचकर पैसे कमाने का काम बताया। अगले दिन सुबह तीनों बेटे काम करने निकल पड़े। बिट्टू को हलवाई का काम करना था, इसलिए वह एक शादी में स्वादिष्ट मिठाई बनाने लगा। लेकिन मिठाई बनाते बनाते उसके खुद की भूख बह गई। लेकिन पिता का सोचकर वह अपने काम में लगा रहा। कुछ समय बाद बब सारी मिठाई बन गई, तो उसके पिता ने चुपके से सारी मिठाई रसोई से गायब कर दी। गांव वालों को वैसे भी तीनों भाई नहीं पसंद थे, इसलिए गांव वालों ने बिट्टू को पक लिया और कहा, इसने ही सारी मिठाई खा ली है और अब भोला बन रहा है। बिट्टू को कुछ समझ नहीं आया। उसने सबको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पिछली गलतियों की वजह से अब कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। तब बिट्टू को एहसास हुआ कि मेहनत से कमाना मुश्किल और दूसरों को परेशान करना कितना गलत है। अब उसको उसकी गलतियों पर पछतावा था। वही दूसरी और चिंटू हवेली की सिक्योरिटी का काम कर रहा था। अब उसके पिता चिंटू को पाठ पाना चाहते थे। वे चोर बनकर चुपके से हवेली में घुसे और हवेली का बहुत ही कीमती सामान चुरा लाए। जैसे ही हवेली के मालिक को पता चला, उन्होंने चिंटू को धर दबोचा, क्योंकि उनको चिंटू की पुरानी सामान चुराने की आदत का पता चल गया था। मालिक ने चिंटू से कहा, मैंने हवेली की रखवाली के लिए तुम्हारे पिता के कहने पर एक चोर को ही रख लिया, इसलिए चोरी तो होनी ही थी। तुम्हारे पिता एक ईमानदार किसान है, इसलिए मैंने उनके बेटे को नौकरी पर रखा। मालिक ने चिंटू की शिकायत पुलिस में करने की धमकी तक दे डाली। चिंटू बहुत दुखी हुआ और अब उसे अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा था। अब बारी थी पिंटू की। पिंटू का काम था राहगीरों को सामान बेचकर पैसे कमाना। पर सभी राहगीर पिंटू से पहले ही इतने परेशान थे कि कोई भी उससे कुछ नहीं खरीदना चाहता था। राहगीरों को लगता यह जरूर पिंटू की नई शरारत का हिस्सा है। इस तरह पिंटू को खाली हाथ उदास घर लौटना पा। किसान के तीनों बेटे अब सबक सीख चुके थे। वे घर आए और अपने पिता को सारी बात बताकर जोर जोर से रोने लगे। उन्हें अपने गलतियों का बहुत पछतावा था और गांव वालों की नहरों में अपनी इज्जत फिर से पाना चाहते थे। उनके पिता ने सारी बात सुनी और उन्हें गांव वालों से पिछली सभी गलतियों के लिए माफी मांगने और उन्हें दूसरा मौका मांगने का सुझाव दिया। तीनों बेटे मान गए और सभी से माफी मांगी। गांव वाले बहुत सह थे। उन्होंने तीनों को माफ कर दिया और वापस नौकरी पर रख लिया। अब तीनों भाई पूरी ईमानदारी से काम करने लगे। पिता जो सबक सिखाना चाहते थे, वे अब सीख चुके थे। इसीलिए पिता ने मिठाई और हवेली का सामान वापस लौटा दिया। तो छनक टीवी की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद के मनोरंजन और महत्वाकांक्षा के लिए
दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। धन्यवाद।